नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात बलिया की करेंगे, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है। मंत्री उपेंद्र तिवारी की जो बात है वो झूठी निकली है। पंचायत सदस्य का अपहरण नहीं हुआ है। जिला पंचायत सदस्य ने न्यूज वन इंडिया से बात की है। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर। गाजीपुर का बॉर्डर है ये, जहां पर इस वक्त किसान जो पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, किसानों का इस वक्त हंगामा चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हंगामा कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान आवागमन कुछ देर के लिए जरूर अवरुद्ध हुआ था। चलिए एक बार फिर से बात बलिया की करते हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है। और मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जो दावे किए थे, जो बात उन्होंने कही थी, उनकी बात झूठी निकली है। जिला पंचायत सदस्य का अपहरण नहीं हुआ है। जिला पंचायत सदस्य ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता से झूठा प्रार्थना पत्र दिलाया गया, विरोधी ने ये साजिश रची है। रमेश वर्मा है जिनके अपहरण की बात उपेंद्र तिवारी की तरफ से कही गई थी, और उनकी बात और उनके दावे झूठे निकले हैं, क्योंकि न्यूज वन इंडिया से रमेश वर्मा ने बात की है। रमेश वर्मा जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके अपहरण की बात कही गई थी, और खुद जो मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उन्होंने जो बात कही थी, उनकी बात झूठी निकली है। पंचायत सदस्य रमेश वर्मा का अपहरण नहीं हुआ है, ये दावा खुद, ये बात उन्होंने खुद न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे पिता से झूठा प्रार्थना पत्र दिलवाया गया, मेरे विरोधी ने ये साजिश रची है। तो बलिया के अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है, और मंत्री उपेंद्र तिवारी की जो बात थी वो झूठी निकली है। जिला पंचायत के सदस्य का अपहरण ही नहीं हुआ है। खुद न्यूज वन इंडिया से जिला पंचायत के सदस्य रमेश वर्मा ने बात की है, और उन्होंने दावा किया है कि मैं उनके पिता से झूठा प्रार्थना पत्र दिलवाया गया था। उनके अपहरण की जो बात कही जा रही थी वो सरासर गलत है, निराधार है। तो बलिया में जिला पंचायत सदस्य के अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है, और यह नया मोड़ खुद उस शख्स की बातों से आया है जिसके अपहरण की बात कही जा रही थी। जिला पंचायत सदस्य का अपहरण नहीं हुआ है, यह बात खुद उस शख्स ने कही है न्यूज वन इंडिया से, जिसके अपहरण के दावे किए जा रहे थे, जिसके अपहरण की बात कही जा रही थी। और उसने खुद इस बात को कहा है कि उसके पिता से झूठा प्रार्थना पत्र दिलवाया गया। जो मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनकी बातें भी इस कबूलनामे के बाद झूठी निकली है। और चलिए आपको सुनवाते हैं जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं। वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत सदस्य। मैं अपने इच्छा अनुसार अपने मित्रों के साथ, अपने सदस्य लोगों के साथ घूमने आया हूं। मैं अपने स्वेच्छा से हूं, किसी के दबाव से नहीं आया हूं, और प्रशासनिक दबाव से। चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। चौधरी साहब, ये जो नया मोड़ आया है, कबूलनामा आया है पंचायत सदस्य का, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि एक दिन में ही 9-10 थानों पर मेरे विरुद्ध एक ही तरह की प्रोटोटाइप शिकायतें दी गई, और उन सब में जिसकी जिसकी जांच की गई, दुभर थाने में, बाजी रोड थाने में, भीमपुरा थाने में, और जगहों पर तो घर वालों ने कोई कंप्लेंट ही नहीं किया, पुलिस जाके जरूर उनको ढूंढ रही है। तो उनसे पूछा गया, किसी साथी ने कहा क्या वो अभियुक्त हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। किसी ने परिवार में शिकायत की तो कहा नहीं। तो कहा आप क्यों परेशान हैं? अगर कोई अभियुक्त भी नहीं है तो पुलिस क्यों तलाश रही है? और दूसरा ये कि अगर उसके परिवार में किसी ने शिकायत नहीं की है, तो अगर किसी राजनीतिक दल क्या, सीधे भाजपा और बसपा यहाँ मिल करके चुनाव लड़ रही है बलिया में,
और भाजपा का उम्मीदवार है, बसपा के विधायक के आवाज से उसका संचालन है। और बसपा अपना जोर भाजपा के पक्ष में लगाए हुए, तो छद्म चेहरा है इनका। भाजपा तो बिल्कुल बसपा को अपने वश में करके और उसको अपनी बी टीम बना के इस्तेमाल कर रही है। अब अंबिका चौधरी साहब, तो इस पूरे प्रकरण के बाद आगे क्योंकि आपके नाम को घसीटा गया इसमें, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, इसमें कोई रणनीति का प्रश्न नहीं है। अब मैं तो सिर्फ उसको चुपचाप सरकार जो जुल्म करेगी, उस जुल्म का जो समुचित उत्तर होगा वो पार्टी के लोग तय करेंगे। और बाकी अब मैं तो एक निरी साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझको किसी फर्जी मुकदमे में डाल दिया जाए या मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई कर दी जाए तो निजी तौर पर मेरी क्या सामर्थ्य है। ठीक है। अंबिका जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अरविंद जी, इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तो आ गया, आप सुने होंगे अंबिका चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो इसमें आप क्या करेंगे, पार्टी तय करेगी, लेकिन ये बलिया की घटना बहुत कुछ कहानी कह रही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं भी अंबिका जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। बलिया को लोग जो है, बलिया की धरती में बड़े बड़े वीर हुए हैं, धुरंधर हुए हैं अंबिका जी, लेकिन अभी जो बलिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, मैंने इसकी उम्मीद शायद कभी नहीं की थी। और जिस तरीके से थानों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो लोग गायब नहीं है उनको भी गायब दिखाया जा रहा है, ये क्या बताना चाहता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अंबिका जी? चूंकि माननीय मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी अपने विधानसभा क्षेत्र में 7 सीटें जिला पंचायत की थी और वो 7 के 7 हार गए हैं। तो हेलो, ये हार आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए तो अंबिका जी। ये 7 की 7 सीटें हार गए हैं। तो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरी बात यह है कि परेशानी इस बात की है कि कहा यह गया है कि जो परफॉर्मेंस रही होगी पंचायत चुनाव में उसी के आधार पर आगे टिकट मिलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर परफॉर्मेंस भी है तो पार्टी क्या विचार कर रही है मुझे नहीं पता है। तो ये जो बौखलाहट है, और इस बौखला, दूसरे उनका आचरण हमेशा से ये है, वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ इलाहाबाद में 13-14 अपराध के मुकदमे थे। किसी तरीके से मंत्री होने के बाद उन्होंने उनको निपटाया है, बहुत सारे मुकदमे अभी भी हैं। और वो पुलिस पर बम फेंकने से लेकर के लड़कियों के हॉस्टल में घुस करके वार्डन से बेहूदगी करने तक के मुकदमे हैं। तो वो नहीं, अंबिका जी आपको क्या लगता है कि क्या उपेंद्र तिवारी को खतरा है, डर है कि उनका टिकट कट जाए? मुझे तो ये लग रहा है कि अब खतरा तो जैसा अगर जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, आप तो मीडिया के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप लोग जो दिखाते हैं हम उसको पर विश्वास करते हैं। ये आयोग में संगठन की समीक्षा हो रही है, सरकार की समीक्षा हो रही है, तो बड़ी समीक्षा तो ये है कि जिसको बीजेपी ने पंचायत के चुनाव को इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, उसमें मिनिस्टर की परफॉर्मेंस अगर ये है कि 0/7, तो कोई ना कोई तो एसेसमेंट होगा ना उनका, वे क्या परफॉर्मेंस उनकी है, उन्होंने कितना बढ़िया काम क्षेत्र में किया कि 7 के 7 सीट हार गए वो। और एक पार्टी नहीं जीती, बसपा भी जीती, सपा भी जीती और वो निर्दल भी जीता, लेकिन कुल मिला करके वो सब भाजपा एक जीत गए तो ये सब हार गए। तो अब उसमें इनका आकलन निश्चित होगा। अब उसके वो दूसरी व्यू रचना ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी की शरण में जा करके, और एक बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं जिले में, उनके साथ शामिल होकर के, और कदाचित बहन जी का भी निर्देश कहा हो, मुझे नहीं पता, वो जाने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और भाजपा मिल करके चुनाव लड़ रही है और अब कोई हथकंडा नहीं बचा है। तो हम लोगों पर आपराधिक मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, और धमकी नहीं, धमकी से आगे बढ़ करके योजना बनाई जा रही है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगा कि हम लोग छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन धमकियों से या गिरफ्तारी या मुकदमों से डर के सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। जो होगा, मुझसे भी पूछा लोगों ने आप क्या करेंगे, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। उनके हाथ में थाना, उनके हाथ में जीडी, उनके हाथ में मुकदमा, उनके हाथ में हथकड़ी, हाथ में जेल, वो तो तय उनको करना है कि हमारे साथ वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। अंबिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिला पंचायत की वोटिंग होनी है, अब तो आमने सामने की लड़ाई है। बिल्कुल है जी। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी या आपके जो लोग दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे सदस्य हमारे साथ हैं, अभी आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया,
कुछ दिनों पहले तक आप वहां थे और आपने अभी हाल में पार्टी छोड़ी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो सदस्यों की संख्या कही जा रही है कि नहीं आप निश्चिंत हैं, क्या उन्हीं लोगों पर डोरे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जो लोग उनमें शामिल नहीं हो रहे हैं उनको बलपूर्वक धमकाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जी जी, ये सिर्फ उन सदस्यों पर हमला है जो दृढ़ता के साथ सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, और वो धमकी भी दी जा रही है तरह तरह की, कुछ इनडायरेक्ट है कुछ डायरेक्ट है, उसका उल्लेख करना अभी मैंने समझता हूँ कि उचित है, हमारे मर्यादा के अनुकूल है। लेकिन वो इस तरीके की चीजें हैं कि ये दबाव बनाने का इतना प्रयास किया जा रहा है, और कितना बन जाएगा, क्योंकि मेंबर जो चुने गए हैं जिला पंचायत के सदस्य, वो सभी राजनीतिक तौर पर न तो इतने मजबूत हैं, ना इतनी मजबूत समझदारी के लोग हैं, कमजोर घरों से ज्यादा नौजवान जीत करके आए हैं। उनको अलग अलग धमकाने का, उनके परिवार को प्रलोभन से, जो लोग नहीं टूटे, जो प्रलोभन से टूटे उनको प्रलोभन से, और जो प्रलोभन से नहीं टूटे उनको दबाव से तोड़ने की कोशिश है। अब ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है कि जिस तरीके से प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया और जबरदस्ती उसके स्थान में कोई दूसरा खड़ा हो गया। बलिया में ही नहीं हो पाया, कोशिश बलिया में भी ये थी कि नॉमिनेशन ही नहीं होने दिया जाए। एक वो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने पहले कहा था पर्चा ही नहीं खरीदने देंगे, फिर कहा पर्चा भरने नहीं देंगे, फिर कहा भर जाएगा तो खारिज करा देंगे। अब ये तो नहीं हो सका, वापस भी नहीं हो सका, तो अब लड़ाई होगी, उसमें जो होगा वो होगा। चलिए अंबिका जी, न्यूज़ वन इंडिया हमेशा सच का साथ देगा, ये हम आश्वासन देते हैं और भरोसा आपको दिलाते हैं। और निश्चित रूप से हम भी ये अपेक्षा करेंगे कि जो बातें आपके समक्ष आए वो सच हमें बताने का काम करें, जिससे कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को सुने। जी, बहुत भरोसा है मुझे इस सवाल पर। अब आजकल तो स्थिति है कि भाई मीडिया के, और वो खास तौर से जो निर्भीक लोग हैं आपकी तरह, उनके अलावा तो अब कोई बचा ही नहीं है जहाँ ये बात भी कही जा सकती हो। कोई नहीं सुनने वाला है तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रसारित कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबिका चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूर्व मंत्री जो इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रख रहे थे, और इस पूरे प्रकरण पर उनकी क्या कुछ राय थी वो आपने सुना। तो बलिया का ये मामला था जिसमें जिला पंचायत के सदस्य के अपहरण की बात कही गई थी, वो बात झूठी निकली है, और खुद इस बात को स्वीकार किया है जो जिला पंचायत के सदस्य हैं जिसके अपहरण की बात कही गई थी। उसने खुद न्यूज़ वन इंडिया से बात की और इस बात को कंफर्म किया कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है, और आरोप ये लगाया कि उनके पिता से एक झूठा शिकायती पत्र दिलवाया गया। वहीं दिल्ली के पास आज गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल हुआ। किसानों ने बीजेपी समर्थकों का विरोध किया। बीजेपी समर्थकों को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। बीजेपी समर्थकों पर पत्थरबाजी भी की गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से वापस लौट रहे थे, और उसी दौरान यूपी गेट पर उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना था। और यूपी गेट के पास ही, जो आप नोएडा से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कई महीनों से, और पिछले साल नवंबर से, और दूसरी तरफ के रास्ते जो खुले हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से अगली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। कोरोना संक्रमण का दर इस वक्त अपने न्यूनतम स्थिति में पहुंच चुका है। कोविड रिकवरी दर इस वक्त उत्तर प्रदेश में 98.5% है। 98.5% रिकवरी रेट है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से खतरा है, और नए वेरिएंट के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है। विशेषज्ञों के परामर्श से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जो भी विशेषज्ञ परामर्श स्टेट गवर्नमेंट को देंगे वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ ये भी अपील लोगों से की जा रही है कि आप लोग, आम जनता, किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें। थोड़ी सी लापरवाही इस
महामारी की रफ्तार को फिर से तेज कर सकती है। 18,000 से अधिक सब हेल्थ सेंटर इस वक्त उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। जुलाई में 5,000 नए सब हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि ये जो थर्ड वेव की बात कही जा रही है, कोविड का जो वायरस है वो अपना आकार रंग रूप बदल रहा है, उसको देखते हुए जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसको लेकर भी तैयारी की जानी है। वहीं जिला पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कई सीटों पर सपा के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन इन चुनाव में करेगी। सपा चुनाव हार रही है। सपा ने पंचायत चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल की है। हाँ, 10-12 जिलों में, 15 जिलों में कुछ हमारी सपा के साथ टक्कर है और उस टक्कर को भाजपा ज़बरदस्त तरीके से गंभीरता से ले रही है, उस चुनाव को लड़ रही है। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा मजबूती से लड़ रही है। हमारे अध्यक्ष बने, इसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं। लेकिन जैसा सपा ने अपने शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था, भाजपा में नहीं हो रहा है। ना हम कर रहे हैं, ना हम करेंगे। लेकिन हम लोगों के समर्थन के आधार पर जीतेंगे, क्योंकि हमारे या तो अधिकृत उम्मीदवार या तो निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं वो भाजपा के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।